कल कोलकाता में पीएम मोदी ने सबसे बड़ी रैली कर बंगाल में परिवर्तन की हुंकार भरी। आज बंगाल में আসল পরিবর্তন के लिए आया है। ভারতবর্ষে একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী आज महिला दिवस पर ममता ने खेला होवे के साथ मंच पर अपनी महिला शक्ति दिखाई और दिया ये नया नारा, हरे 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 कृष्ण हरे हरे। यानी कल से ही कोलकाता में सियासी हलचल चरम पर है और कोलकाता की इन्हीं गलियों में चलकर मनोज्ञ लोईवाल अब पहुंची हैं जोरा साको विधानसभा सीट के क्षेत्र में। जोरा साको की गलियों में घूमते ही आपको चुनावी फिजा दिखने लगेगी। सियासी पोस्टर हर तरफ ऐसे ही लहराते रहेंगे। 2016 में जोरा साको में बीजेपी ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और टीएमसी की उम्मीदवार स्मिता बख्शी बड़ी मुश्किल से जीती थी और इसीलिए शायद ममता ने अब की बार यहां से अपना उम्मीदवार बदला है। स्मिता बख्शी की जगह विवेक गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। जोरा साको विधानसभा सीट कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र के हिस्से में आती है। पिछली बार यहां बीजेपी को बढ़त मिली थी लेकिन जीती टीएमसी ही थी। सेंट्रल सरकार से ही कहते हैं जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम कम है, उससे क्या होगा जनता का है। लेकिन अभी तो समस्या ये है कि बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। हम जिस कंपनी में काम करते थे 3 बंदे थे, 2 बंदे को हटा दिया, 1 बंदे हैं। सवाल ये है कि इस बार क्या होगा, ममता की टीएमसी हैट्रिक लगाएगी या फिर होगा परिवर्तन। यही जानने के लिए मनोज्ञ लोईवाल शुरू कर रही हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री की आज की बहस। তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। ये बंगाल की महिलाओं का संदेश है। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम चुनाव मतलब एबीपी न्यूज और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज हमें जोड़ा साको में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कह लीजिए, विद्यासागर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कोलकाता में उत्तर कोलकाता की खूबसूरती कई गुना ज्यादा होती है। आज राजनीति की बात करेंगे इस इलाके से। मेरे साथ आज मंच पर मौजूद है बीजेपी से शिशिर बाजोरिया, तृणमूल कांग्रेस से हैं विवेक गुप्ता, इस बार उम्मीदवार भी हैं इसी विधानसभा सीट से सुमंदा हैं कांग्रेस से और अरशद साहब हैं सीपीआईएम से। जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे। क्या दीदी अकेले ही चल रही हैं? बिल्कुल, दीदी के साथ 11 करोड़ बंगाल चल रहा है और बहुत जल्द पूरा देश उनके साथ चलेगा। एक अकेली महिला मुख्यमंत्री पूरे भारत की ममता बनर्जी हैं, तो क्या हम ये कहें ममता वर्सेस रेस्ट? एब्सोल्युटली, यही एक लास्ट रेजिस्टेंस खड़ा है जो बीजेपी को चैलेंज दे रही है, जो कि केंद्र शासित है, जो बोलती है मैं इतने स्टेट्स में हमारे चीफ मुख्यमंत्री हैं, इतना केंद्र सरकार में शासन है, 2 टर्म है, ये है। और हम उनको बंगाल में इस बार बताएंगे कि बंगाल अभी भी आपसे अलग है। एंड व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया विल बी थिंकिंग टुमारो। क्या आपको लग रहा है इस बार साबित हो पाएगा शिशिर जी? हम लोग बहुत सुने पहले ख्याली पुलाव, हमारे भाई ने आज वही रच दिया। पहले बात तो हमको ये नहीं समझ में आया कि ममता बनर्जी ये बोले एकला चलो, तो उसका तो मतलब क्या है। दूसरा बोले कि जो यहाँ पर होगा वो देश में और हम चैलेंजर हैं। 2019 जनवरी को जब ये पूरा देश के विपक्ष को इकट्ठा कर दिए थे तो ये क्या हुआ, बोले 42 में हम शून्य होंगे, हमारे 18 कमल खिल गए, जिसमें 121 विधानसभा में हमारा बढ़त था। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, व्हाट बंगाल थिंक्स यस्टरडे, बंगाल इंडिया थिंक्स टुडे, ये पुराना बात हो गया। आज द वर्ल्ड डज नॉट इवन थिंक, द वर्ल्ड डज नॉट सी बंगाल अनफॉर्चुनेटली। और कोई देखे ना देखे शिशिर साहब, पूरी बीजेपी, वर्ल्ड के तो छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी का ऐसा कोई नेता नहीं है जो बंगाल नहीं देख रहा है। क्यों नहीं आएगा? यही तो फर्क है तृणमूल और हमारे बीच में।
वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2 लोगों का। हमारा इतना विशाल है ये पॉलिटिकल पार्टी, एक दल जहां की सबसे ज्यादा निर्वाचित सांसद और विधायक हैं, जो पूरे देश से। कितनी महिलाएं हैं? 41% महिलाएं हैं तृणमूल कांग्रेस में, जो केंद्र में रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं कि राज्यसभा लोकसभा ने मिलाकर। कितनी फीसदी हैं बीजेपी में, आप बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि इनके छोटे से दल में जो है वो आंकड़ा सामना है, मगर आप एक चीज सामने देखिए, जितने सांसद इस देश में और जितने विधायक हैं पूरे देश में, सबसे बड़ा संख्या हमारा है। ज्यादातर पार्टियों में क्या आप मानते हैं छोटा दल है, या जिस तरह से ऑपोजिशन पे बात है सवाल उठा रहे हैं? भाई बड़े लोग हैं, इनको अपने सामने सब चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सब महिलाओं को शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और दीदी का जो कमिटमेंट है महिलाओं के प्रति में, वो आपको आज दिखेगा। आज जो हम लोगों ने मिছিল की थी, उस पर स्टेज पे सिर्फ महिलाएं थी, कोई भी पुरुष नहीं गया था। लेकिन अगर बात करें सुमंदा, तो क्या पहली भारत की प्रधानमंत्री कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस इन सब चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाई कि बड़े नेता आगे महिलाओं में आ नहीं पाए? कांग्रेस कितना बढ़ पाया 70 साल में भारत का जनता ने देखा है। इसलिए शिशिर जी और उनका पार्टी को आज मौका मिल रहा है सब बेच खाने का, सब प्राइवेटाइज करने का। और देखिए, इस चुनाव में खेला होबे, ये नरेंद्र मोदी का भी नैरेटिव है और ममता बनर्जी का भी नैरेटिव है। लेकिन सही में बंगाल के लिए वो लोग क्या करना चाहते हैं, किसी के मुंह पे आपको सुनाई नहीं देगा। सिर्फ नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव चल रहा है। क्या ये बात सही है अरशद साहब कि सीपीआईएम भी नैरेटिव पे चल रहा है? जी नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सब माताओं बहनों को प्रणाम, नमस्कार। हमारे साथी कह रहे थे आज बंगाल में सबसे ज्यादा आक्रमण के मुंह पे पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा धर्षण हो रहा है, सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है, तो वह है बंगाल में ममता बनर्जी के ज़माने में। हमारी माँ बहनें बहुत अनसेफ हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि भविष्य में एक ऐसी सरकार बने जहां बंगाल की माँ बहनों को चिंता नहीं होगा कि वो ट्यूशन में जाएंगी, पढ़ के आएंगी, काम पे जाएंगी, उनको हमारे बंगाल में अटैक किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये आरोप तो हमेशा वाम मोर्चा पे लगते रहे हैं कि जितना डरा कर रिगिंग आपने करवाई है, जितना गाँव में परेशान किया है, ये एकदम गलत आरोप है। आप जान लीजिए, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। मैं अभी रिगिंग पे मौजूद। वोटर में महिलाएं भी शामिल होती हैं अरशद साहब। हमेशा महिलाओं को क्या अलग गिन दिया जाता है, क्या छोड़ दिया जाता है महिलाएं इसलिए वोटर नहीं है, या महिला है इसीलिए ये इस तरह की वोटर है? देखिए, महिला को लेके भी राजनीति होता है, लेकिन ममता बनर्जी जो करती है, हम लोग देखे हैं, कन्याश्री लेके, आपका रूपोश्री लेके, जो 25,000 करके सबके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचाती है ताकि शिक्षा आगे बढ़े, ताकि किसी सवाल क्या है, सवाल करना चाहते हैं आप? Can I talk Bengali? আচ্ছা, আমাদের আমি বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজের স্টুডেন্ট। আমাদের কলেজে কিছু 2019 সালে কিছুদিন আগে যে মূর্তি ভাঙা হলো, ওটা বাইরের লোকেরা এসে ভেঙেছে, আমরা শান্তিপূর্ণ প্রশ্ন করছিলাম, ওটার এখনো তো বিচার হয়নি। अभी आपसे विद्यासागर की मूर्ति टूटी थी, उसका अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है, लेकिन आरोप लगे थे कि उसमें बीजेपी शामिल थी क्योंकि वो अमित शाह की उस समय रोड शो चल रहा था। मैं तो वही आश्चर्य, मैं तो उसके सवाल का समर्थन कर रहा हूं। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, ईडी। उस समय गृह मंत्री नहीं थे, उस समय अध्यक्ष थे। आज है ईडी, सीबीआई, पता सारी कितनी सारी एजेंसियां बंगाल में आज उतरी और सक्रिय हो रखी हैं, सिर्फ तृणमूल के लोगों को भरने में, बीजेपी के लोगों को बचाने में। थोड़ा सा उनमें से कुछ लोगों को विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ने वालों को भी खोजने में लगा दिया। क्यों नहीं खोज पाए अभी तक? मैं आपके चैनल में नाम खुलासा कर रहा हूं जो कलकत्ता पुलिस के कंट्रोल रूम में दर्ज है। और मेरे भाई क्योंकि तृणमूल में है, सत्तारूढ़ पार्टी है, ये कम से कम जाके पता करें ये अभिषेक मिश्रा कौन था जो उस दिन जिसने मूर्ति तोड़ा, ये चीनू कौन था, ये हाशा कौन था, आप बताएं। ये क्या यहाँ के सांसद के चीफ इलेक्शन एजेंट नहीं थे? आप बताएं। आप अपने कंट्रोल रूम में जाओ, और ये खबर आपके कलकत्ता पुलिस के कंट्रोल रूम में आपका बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कलकत्ता पुलिस दलदास बन गया है। क्या सच्चाई है इसमें विवेक?
मैं तो विरोधाभास समझना चाह रहा हूँ। एक तरफ तो ये कंट्रोल रूम का हवाला दे रहे, फिर बोलते कि कलकत्ता पुलिस हमारे कंट्रोल में है। अगर हमारे कंट्रोल में होते तो हमारे लोगों का नाम नहीं लेती, मगर ये नाम इन लोगों ने शिकायत, इसीलिए इनके ये नाम इन लोगों ने शिकायत करके दर्ज कराया, क्योंकि ये सच को दबाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं, ये दर्ज कराना चाहते हैं क्योंकि ये सच नहीं आने देना। तदन क्यों नहीं हुआ? 2 साल हो गया, इसका तदन क्यों नहीं हुआ? ये कौन है? सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। मैं तो यही सीबीआई की जांच क्यों? ये बोल रहे हैं, दायित्व लेके बोल रहे हैं सीबीआई, बोल दे अभी हो जाएगा। सीबीआई क्या विद्यासागर के गृह मंत्री के पास जितने सारे डिपार्टमेंट हैं उनको यूज करें। नहीं हो सकता है जब तक, क्योंकि ये उनके दौरे के दौरान हुआ था। बोल रहे हैं तो बोले, आपके चैनल में फुटेज आप मैं बोल रहा हूँ, जिससे जांच करवानी करवा ले, हम भी चाहते दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्या संबंध है? ऐसा लग रहा है कि सब खो गया है मुद्दा। मैडम, ये बीजेपी और टीएमसी का जो मॉक फाइट चल रहा है ना, बंगाल का जनता देख रही है पिछले इतने सालों से। ये मॉक फाइट बंद कीजिए, ये मॉक फाइट बोलिए ये लोगों को बंद करने के लिए। लेफ्ट क्या इसमें सवाल नहीं करेगा? देखिए, तृणमूल और बीजेपी दोनों तोड़ मोड़ की राजनीति कर रहे हैं, चाहे एमपी खरीदने का मामला हो, एमएलए खरीदने का मामला हो, यहां से वहां जाने का मामला हो। इनकी संस्कृति में रहा है कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के अंदर में मतभेद पैदा करना, इसको खरीद लो, उसको ज्वाइन करवा लो, यही इनका कल्चर है, यही संस्कृति है। विद्यासागर से लेकर नेताजी सबका सम्मान हो रहा है, हमारे बंगाल के लोग देख रहे हैं। बंगाल के लोगों से ही पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या सवाल है आपका? আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে টিএমসি স্যারের কাছে। যখন দিদি আমাদের পশ্চিমবাংলায় যখন ধর্ষণ হচ্ছে মেয়েরা, তখন তারা যখন এফআইআর করতে যাচ্ছেন, তখন দিদি বলছে ওই মেয়েটার চরিত্রই খারাপ, কিন্তু আজকে ওনার ভাইপো বউকে যখন বলা হচ্ছে কয়লা চোর, তখন তিনি বলছেন যে বাচ্চা মেয়ে। बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में जब कोई महिला का बलात्कार होता है और या असम्मान होता है तब ये आरोप लग जाते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के परिवार का कोई व्यक्ति हो तब ये बात क्यों नहीं कही जाती है? इनसेंसिटिविटी। मैं सबसे पहले तो हमारी इस दीदी को बताना चाहता हूं कि बीजेपी शासित केंद्र के जो आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में, उसमें कलकत्ता 2nd सेफेस्ट फॉर वुमेन एंड बंगाल 3rd सेफेस्ट फॉर वुमेन है। तो सबसे पहले तो ये नहीं आंकड़े, क्योंकि इनको ये पता, क्योंकि इन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करने। सर 3 साल से तो आंकड़े नहीं दिए, 2018 के बाद से एनसीआरबी को बंगाल सरकार ने आंकड़े ही नहीं भेजे, तो आंकड़े किस बात के हैं? नहीं, आंकड़े गए हुए हैं, ये गलत जानकारी। आंकड़े गए हुए हैं और आंकड़े रिलीज से केंद्र सरकार ने। केंद्र झूठ बोल रहा है कि राज्य सरकार झूठ बोल रही है? ये आंकड़े भेजे ही नहीं है, ये आंकड़े भेजे ही नहीं है, तो क्या रिलीज होगा? आंकड़े भेजे गए हैं, आप चेक कर लीजिए, और अब तो ऑनलाइन है, अपने आप चला जाता है। दूसरी बात, उनकी बात का मुझे जवाब देने दीजिए। यहाँ कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी में पक्षपात हो या भेदभाव हो, मगर किसी को राजनीतिक कारण से अगर आप कानून को अपना ट्विस्ट करते, केंद्रीय जांच एजेंसी को हमारा प्रतिवाद उसके खिलाफ था, शायद वो उसका फर्क ना समझ पा रही हूं। अब लगता है जनता गलत समझ रही है। बहुत दुख लग रहा है, विवेक जी जैसा आदमी संवाद माध्यम से जुड़ा हुआ है, ये कीचड़ ढकने के लिए उन्हें भेज दिया गया है। आई रेस्पेक्ट हिम, ही इज फ्रॉम अ मीडिया हाउस। पहला बात। दूसरा बात ये है, बंगाल में कोई भी ऑपोजिशन पॉलिटिक्स करे तो उसे फॉल्स केस, आर्म्स केस, कोई भी केस देके धकेला जाता है जेल के अंदर में। इधर कोई न्यूट्रलिटी नहीं है। जब बात न्यूट्रलिटी की होती है तो फिर बीजेपी के नेता भी तो एनडीपीएस एक्ट में पकड़े जाते हैं, तो ड्रग कांड हो तो वो ठीक है, बाकी कोयला कांड हो तो वो सही। ऐसा है, यदि कोई भी वास्तव में पकड़ा गया है तो वो कानून के तरफ चलेगा, मगर जो यहाँ का है, पुलिस कहीं भी आप जाओ वो बोलता है गांजा केस दिए दे वो। अरे यहाँ इतने गांजा केस हुए हैं कि लगता है ये प्रदेश पूरे विश्व में से सबसे बड़ा ओपीएम का यहाँ पर पैदाइश होता है। अच्छा, एक मैं हमारे कांग्रेस भाई से एक सवाल पूछ लूं, ये बंगला में बोलना पड़ेगा। कांग्रेसेर हाथ गुड़िए दाओ पुड़िए दाओ, आपका हाथ ठीक है ना भाई? आप उनका हाथ पकड़ रहे। इसका संवाद में इसका बड़ा कुछ ऐसे शब्द ऐसे होते हैं जिनका व्याख्या करना या जिनकी व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बांग्ला के कई ऐसे शब्द हैं जिनको समझा तो जा सकता है, लेकिन समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा सीधा सवाल विवेक जी को है, आप जब हमारे राष्ट्र नेता आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, तो आप उन्हें बहिरागत बोल के अटैक करते हैं, और आपने जो पीके को लाया है वो कहां से है? कृपया ये सवाल का उत्तर मुझे आपसे। सवाल का उत्तर तो विवेक जी से पूछें। आपका हमारा सवाल ये है कि कल प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री होने के बाद वो बंगाल में पूछ रहे थे कि बंगाल में 10 साल में क्या हुआ। कोई एजुकेशन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है।
तो हम प्रधानमंत्री से और बीजेपी वालों से सवाल करते हैं कि आप 6 साल में जो हिंदुस्तान का तबाही और बर्बादी किया, ये जो सब बेचे हैं आप, ये क्या आपकी कमाई की थी या आगे वालों की कमाई की थी? मैं सीसी बाजवा जी से पूछना चाहूँगा कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे, टीएमसी बीजेपी, उससे अच्छा ये बताए कि आप क्या विकास करना चाहोगे। 6 साल में बीजेपी कुछ विकास तो कर नहीं पाई। यहाँ का जो पानी जमने का समस्या है, एमएलए साहब जीतने से कि वो समस्या समाधान होगा? टीएमसी से थी, टीएमसी से पूछ रहे हैं। टीएमसी से 10 साल का एमएलए था यहाँ पर। 10 साल एमएलए। डिबेट आज ये जोड़ा साको विधानसभा को लेके है। इसी इलेक्शन के समय में 2016 में जो गणेशटाकी ब्रिज गिरा था, जो लोग मारे गए थे, आज तक उस गणेशटाकी के अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा गया और उसको लेकर आज तक सरकार ने क्या ना ब्रिज बना है ना अभी तक। आपका सवाल। हाँ जी, तो ये हम लोग जो इलेक्ट्रिक का बिल भरते हैं, अच्छा हम लोग तो मिडिल क्लास है, तो कार तो सबके पास होगा नहीं, तो पेट्रोल लेके तो हम मिडिल क्लास की कोई चिंता की बात है नहीं। लेकिन घर घर बिजली है, उज्जवल योजना के तहत हम लोगों को गैस भी मिल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक बिल जो यूनिट प्रति सबसे ज्यादा भाव वेस्ट बंगाल में, उसके लिए दीदी क्या कर रही है? हम लोग का तो इनकम आधा हो गया है कोरोना के टाइम पे, तो हम लोग कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे आप भी बता दीजिए। तीनों सवाल तृणमूल कांग्रेस के पहले विवेक जी से। सबसे पहले बहिर्गतों वाला दे देता हूं मनोज्ञा जी, 1 मिनट समय देना पड़ेगा। भारत का संविधान आर्टिकल 14, 17, 19, 21 चारों हम लोगों को हक देता है कि हम लोग कहीं भी किसी भी कोने में जाएं। कोई भी यहाँ से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली से कोई भी यहाँ आ सकता है, इसलिए कोई भी ना बाहरी कहा जाता है ना बहिर्गतों कहा जाता है। बहिर्गतों किसको कहा जाता है, मेरे भाई को समझ लेना चाहिए। जब कोई पाकिस्तान से भारत में आता है भारत की शांति और अस्मिता भंग करने के लिए, भारत में बमबाजी करने के लिए, उसको बाहरी और बहिर्गत। उसी तरह बंगाल में टूरिस्ट गैंग की तरह चुनाव के समय जो लोग बंगाल की शांति और अस्मिता भंग करने के लिए आते हैं, उसको बाहरी और बहिर्गतों कहा जाता है। क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पाकिस्तान से हैं? ये प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि पाकिस्तान से तुलना किए। अरे आपसे ये हम अपेक्षा नहीं करते जी। मैंने कहा जो भी शांति, मैंने कहा जो भी शांति और भंग करने के लिए आता है, जो बम। इसकी क्या गारंटी है कि अगर कोई नेता, अगर आप किसी और राज्य में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विवेक जी, तो क्या ये कहेंगे आप बहिरागत हैं वहां पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं वहां शांति भंग करने नहीं जाऊंगा, मैं वहां कुछ भला करने जाऊंगा। टीएमसी जाएगी तो भला करेगी, बीजेपी जाएगी तो समस्या क्रिएट। मैं सबसे पहले मेरे भाई से बोलूंगा, इस अपने टिप्पणी को प्रत्याहार कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं पाकिस्तान से तुलना करते हैं, प्रत्याहार कीजिए। मैं 1 सेकंड यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, वो 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री है। मैं किसी भी समय प्रधानमंत्री की कोई भी तरह से अवमानना नहीं किया, बट मैंने कहा पाकिस्तान से अगर कोई टेररिस्ट आता है तो मैंने, सुनिए, न तो प्रधानमंत्री को किसी ने बाहरी कहा है, न बहिर्गतों कहा है। प्रधानमंत्री ने कल आए यहाँ शांति, सुनिए, प्रधानमंत्री कल हेलीकॉप्टर से आए, रैली की और चले गए। उनको बंगाल में विकास नहीं दिखा, मगर क्या हमने उनको बाहरी कहा? नहीं, हमने उनको कभी भी बाहरी नहीं कहा। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा कोई भी सदस्य, कोई भी नागरिक दिल्ली जा सकता है, दिल्ली से कोई भी आदमी यहां आ सकता है, वो बाहरी और बाहरी कहते नहीं हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे और इस दिन के मौके पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी महिलाओं की ब्रिगेड की ताकत दिखा दी। कोलकाता में जहां ममता बनर्जी ने अपनी सारी महिला नेत्रियों और कर्मियों के साथ रैली की, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महंगाई के लिए मोर्चा भी खोल दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। गले में लटका है जय बांग्ला वाला पोस्टर और महिलाओं की पूरी फौज के साथ कोलकाता की सड़कों पर आगे बढ़ रही हैं ममता बनर्जी। फिर मंच तक ये पदयात्रा पहुंची और यहाँ भी तस्वीर वही, मंच पर महिलाएं ही महिलाएं और ममता इन्हीं महिलाओं के दम पर जैसे बंगाल में खेला करने जा रही है। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, जीतते होबे, जीतते होबे। महंगाई के खिलाफ मंच पर ममता ने अपनी पार्टी के सभी महिला चेहरों को उतार दिया। इसमें पार्टी में हाल ही में शामिल हुई अभिनेत्रियां और नेत्रियां मौजूद रहीं।
देखिए इस वक्त हम कोलकाता के डोरेडा मोड़ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ममता बनर्जी एक रैली कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं और अगर आप मंच पर देखेंगे तो तमाम महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी के साथ महिलाएं मौजूद हैं। महिला दिवस पर एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं और जो महिलाएं आई हुई अगर आप उनके हाथ में देखेंगे तो सिलेंडर है और जो दूसरी बड़ी महिलाएं थी उनकी फोटो लगी हुई है और ये तस्वीरें बयां करती हैं किस तरीके से आज के दिन संदेश देने की कोशिश एक तरीके से कि ममता बनर्जी 8 मार्च को महिला दिवस के दिन यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ तमाम महिला समर्थक भी हैं। रैली से ममता ने मोदी और शाह पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं क्योंकि ये गुजरात मॉडल नहीं है। দুই নেতা এক মোদি বাবু আর একজন শাহ বাবু বাংলায় এসে শুধু মিথ্যে কথা বলে। বাংলায় এলেই বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়, রাত 12টায় ঘুরে বেড়ায়, ভোর 4টায় ঘুরে বেড়ায়। মোদি শাহের মডেল রাজ্য গুজরাট আর ধর্ষণের শীর্ষে আহমেদাবাদ এবং মোদি বাবুর পেয়ারের রাজ্য उत्तर प्रदेश। अब देखिए महिलाओं के मुद्दे पर कैसे ममता बनर्जी चुनावी रणनीति अपना रही है। टीएमसी का नारा है बांग्ला निजेर मैं किरचाय, जिसका हिंदी में मतलब है बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। इस चुनाव में ममता ने 49 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तृणमूल कांग्रेस की 22 में से 9 लोकसभा सांसद महिलाएं ही हैं। राज्यसभा में भी टीएमसी की 2 महिला सांसद हैं। गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना और 3 तलाक जैसे कानून की वजह से देश भर की महिलाओं में पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं। यूपी और गुजरात में तो उनका बड़ा महिला वोट बैंक भी है और ममता नहीं चाहती कि ऐसा बंगाल में भी हो। इसलिए महिलाओं के मुद्दे पर ममता और अमित शाह को ममता बनर्जी खूब घेर रही हैं। সবাই ভালোভাবে কাজ করুন। पश्चिम बंगाल में एक नया नारा चल पड़ा है, खेला होबे। आखिरकार इसका मतलब क्या है? दल तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, हर पार्टी ये बता रही है कि किस दल में बल है। वो यही नारा बताएगा, खेला होबे। देखिए ये रिपोर्ट। টাকা দিয়ে সব হয় না, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে। DJ Bulbul mixing. खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए। वाकई पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2 शब्द खेला होबे का जो खेल जारी है, आज हम इस नारे के असली खिलाड़ी से आपको मिलाने जा रहे हैं। ये है टीएमसी नेता देवांशु भट्टाचार्य। देवांशु ने ही खेला होबे का नारा लिखा है। देवांशु सिर्फ 24 साल के हैं और सिविल इंजीनियर थे। ममता की पार्टी टीएमसी से जुड़े और सिर्फ एक नारा देकर बंगाल में जैसे खेल कर दिया। देखिए इस नारे की वजह से देवांशु खुद भी कितना पॉपुलर हो गए। रैलियों में इनके लिए भारी भीड़ जुटती है। खेला होबे का हिंदी में अगर मतलब करे तो इसका मतलब खेल होगा और ये एक चैलेंज है, एक नसीहत है जो अपने ऑपोजिशंस को, स्पेशली बीजेपी को दे रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बाहर से आ रहे हैं अपने पूरा फोर्स लेकर। पीएम केयर फंड का पैसा है उनके साथ बहुत सारे नेता लोग हैं, टीएमसी का नेता लोग तोड़कर भी ले जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भैया तुम अपने 11 प्लेयर मैदान पर लाओ, बंगाल का जनता गैलरी पर होगा, तुम्हारा 11 प्लेयर होगा, बैट तुम्हारा, बॉल तुम्हारा, विकेट भी तुम ही जहाँ पर दफनाना चाहो दफनाओ, पिच में घास रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी तुम डिसाइड करो। तुम्हारे 11 प्लेयर के खिलाफ जो बूट पहनता है, हमारे एक ही प्लेयर मैदान पर रहेगा वो हवाई चप्पल पहनता है, इसलिए बोल रहा है बंदूक खेला होगा।
खेला होबे का नारा टीएमसी की रैलियों और मंच में खूब गूंज रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने खेला होबे के नारे की पिच पर ही खेलकर ममता के खिलाफ कोलकाता में मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। अभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? दीदी ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। यानी पक्ष हो या विपक्ष, खेला होबे हर मंच से गूंज रहा है। हालांकि यहां आपको बता दें कि साल 2015 में बांग्लादेशी नेता शमीम ओस्मान ने अपने भाषण में खेला होबे का इस्तेमाल किया था। খেলা হবে, খেলা হবে, 24 তারিখের পরে খেলা হবে। তুই তোর খালেদা জিয়া, তোর জামাত, তোর হেফাজত সব নিয়ে আয়, আমরা খেলবো। 24 তারিখের পর খেলা হবে। ये बंगाल में विधानसभा चुनाव और आईपीएल जो पैरेलली चलने वाला है, दर्शक भी एक साथ शायद आईपीएल भी देखेंगे, बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी नज़र रखेंगे। और बंगाल के जो युवा वोटर्स वो कह रहे हैं कि अगर आईपीएल के लिहाज से बात करें, खेल के लिहाज से बात करें, तो अब तक जितना भी मैच यहाँ खेला गया है बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले, तो उसमें गेम चेंजर जो है वो देवांशु ही है इस बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। अब देखना ये होगा कि खेल किसके साथ होता है, कौन खेल करते हैं और किस पार्टी इस खेल में जीत हासिल करती है 2 मई को। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, कोलकाता। के सवालों के साथ अब सीधे चल रहे हैं नेताओं के पास। क्या सीपीआईएम में बार बार कहा जा रहा है, अभी जिस तरह से ब्रिगेड में भीड़ हुई, प्रधानमंत्री क्या ज्यादा भीड़ लेकर आए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो आधा भी नहीं हुआ हमारा ब्रिगेड का। हम लोगों ने जो ब्रिगेड किया था वो 12-15 लाख के ऊपर में है। बंगाल में बाजू का या वाम संयुक्त मोर्चा का रिकॉर्ड नहीं सोचते। मैं एक बात कहूंगा, यहाँ खेला होबे चर्चा हो रहा है, ये 7-10 दिन लोगों ने तृणमूल ने शुरू किया है। कल ब्रिगेड से एक और बात कहा गया है, बहुत चर्चित हो रहा है, एक छो बोले छोबी करे दो, ये भी कल से शुरू हुआ है, बीजेपी ने शुरू किया है। ऐसा वो लोग डसने आ रहे हैं, बंगाल को भाजपा डसने आ रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा एक छो बोले छोबी, बंगाल को छोबी का माला पहनाएंगे। क्या कहेंगे आप सुमन भाई? देखिए, टीएमसी एक सीरियल था ना पुराना दिन में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। टीएमसी इस बार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है और बीजेपी साथ साथ में 2024 में वो लोग भी लापता हो जाएगा। किसी ने मुझसे पूछ रहा था कि आप लोग साइन बोर्ड है, तो मैंने जवाब में उसे बोलना चाहता हूं, आप लोग विजिटिंग कार्ड भी नहीं रहेंगे। क्या बात है, विजिटिंग कार्ड भी नहीं रहेंगे, आपको लग रहा है? 11 करोड़ बंगाल की जनता बोल रही है बंगाल निजे में चाहिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जवाब बंगाल की जनता देगी आपको 2 मई। बंगाल की जनता देगी, क्योंकि बीजेपी के पास तो चेहरा ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो एक ये ब्रिगेड का बात किए हमारे लेफ्ट के भाई, मैं इनसे ये पूछता हूं, ये ब्रिगेड किसका था? भाईजान का। आप तो नास्तिक पार्टी हैं, आप तो नास्तिक पार्टी हैं, और ये बोलते हैं कि सेक्युलर के ठेकेदार हैं। ये बड़े सवाल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मरण समय आता है तो सबको हरि का नाम याद आता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है बंगाल की राजनीति में भी। लेकिन इस दिलचस्प दौर को आपको आज 9 बजे दिखाएंगे ओपिनियन पोल में कि आखिरकार बंगाल की जनता किसे सत्ता में बैठाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।